है लगन बोलो। हाँ लगन बोलो। अच्छा कन्या लगन की है। कन्या लगन की बनी है। हाँ शनि बैठे हैं लगन में। हाँ ठीक है। राहु बैठे हैं तीसरे भाव में। हाँ ठीक है। बृहस्पति बैठे हैं 8वें भाव में। बृहस्पति 8वें में ठीक है। 9वें भाव में मंगल और केतु। मंगल केतु ठीक है। 10वें भाव में सूर्य शुक्र। है सूर्य और शुक्र। सूर्य और शुक्र ठीक है। 11वें भाव में बुध। 11वें भाव में बुध ठीक है। और 12वें भाव में चंद्रमा। 12वां चंद्रमा। अब इस कुंडली को अपन पकड़ते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं लग्नेश को, है ना, लगन के स्वामी को। अब लगन का स्वामी जो है वो कहाँ गए, बुध कहाँ है, 11वें भाव में। तो मैंने क्या बताया कि लगन का स्वामी जिस भी भाव में जाएगा वहां शुभ उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, शुभत्व को बढ़ाएगा। तो लग्नेश है तो वो शुभत्व को बढ़ाएगा ही। अब लग्नेश होकर बुध कहाँ गए, 11वें भाव में, है ना। 11वां भाव 3, 6, 11, लेकिन लग्नेश है, लग्नेश होकर गया है। और गया किसकी राशि में, चंद्रमा की राशि में, जो शुभ राशि है। अब चंद्रमा के बल को देखो, चंद्रमा कहाँ गया, 12वीं में। चंद्रमा कहाँ गया, 12वें भाव में गया। गया मित्र राशि में है, लेकिन गया 12वें भाव में। तो ये भाव जिसमें बुध आकर बैठे हैं वो बलवान नहीं रहा। लग्नेश होकर यहाँ लाभ तो उत्पन्न करेंगे, वो कोशिश करेंगे, लेकिन एक तो वो पाप स्थान पर आ गए। और जिसके घर में आया है तो डिस्पोजिटर की स्थिति उत्तम नहीं है, डिस्पोजिटर की स्थिति उत्तम नहीं है। तो यहाँ ये डिस्पोजिटर क्या है, हेलो, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे सबसे पहले कि वो शुभ है या पाप है। तो शुभ है और पाप में दो चीज आती है, नैसर्गिक और भावेश के अनुसार। तो भावेश के अनुसार वो शुभतम है। क्या है, शुभतम। और नैसर्गिक क्या है जी, शुभ। और अकेले बैठे हैं तो और शुभ हो गए। तो बहुत, यानी शुभत्व तो बहुत अच्छा है। अब बलवान और बलहीन की बात करेंगे, बलवान और बलहीन की बात करेंगे तो इनको बल कहां से मिलेगा, वो अभी आगे चलेंगे जब करेंगे अपन। तो ये इन पे राहु देव की दृष्टि है, राहु इनके मित्र हैं जो बुध के बल को बढ़ाते हैं, वो एक अच्छी बात है। और कोई बृहस्पति के केंद्रीय प्रभाव में, ये भी अच्छी बात है। और कोई पाप दृष्टि है नहीं इनके ऊपर, तो ये अभी शुभ ही है। अब ये यहाँ से शुभ तो उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन इस लाभ भाव का स्वामी कहाँ चला गया, वह भाव में। तो ये वो शुभ उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, है ना। हाँ सर वो अपनी राशि से तो दूसरे गए ना सर। वो तो मैं अभी तो बुध की बात कर रहा हूँ। नहीं तो लेकिन इसका स्वामी 12वां, इस भाव को, अगर इस भाव का स्वामी जो है 12वां गया ना, अभी तो मैं लग्नेश की बात कर रहा हूँ। इस भाव की बात करूंगा ना, हाँ तब हाँ चंद्रमा को देखूंगा दूसरा गया। तो मैं तो अभी बुध परिणाम देंगे कि नहीं देंगे, तो जिसके घर में गए वो 12वां गया, ओके सर। जिसके घर में गए। क्योंकि मैं इस लगन के स्वामी की बात कर रहा हूँ अभी। मैंने लगन इसको बना लूंगा ना, तब बात अलग होगी। मैं अगर लाभ भाव की बात करूंगा, डिस्पोजिटर एग्रेसर है ना भैया। ओके सर। हाँ, तो डिस्पोजिटर कमजोर हो गया। तो बुध इतने बलवान होने के बाद भी उतना लाभ उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। फिर भी लाभ उत्पन्न करेंगे। उनके लाभ उत्पन्न करने की स्थिति में थोड़ी कमी आ गई, लगभग 20-30% कमी आ गई। फिर ठीक है ना। तो मैंने आज कौन कौन से सिद्धांत बताए, वो जो भाव, भावेश, फिर भाव में बैठा वगैरह। तो बुध अब 11वें भाव के परिणाम देंगे, बुध 11वें भाव के परिणाम देंगे अपने इसके हिसाब से, और अपने घर के तो देंगे। फिर दूसरा मैंने बताया आपको आज की उसमें ही कि ये शुभ भाव के स्वामी होकर आए और अपने स्थान से 11वें आए। अपने स्थान से 11वां आया यानी शुभ हुआ। अपने स्थान से 11वां आना तो शुभ है, लाभ उत्पन्न करेगा ही। हाँ, रिश्तों में थोड़ी कमजोरी करेगा, पर 11वां जो है ना वो शुभत्व आता है। 11वां ग्रह शुभत्व उत्पन्न करता है। अब 3, 6, 11 पापी हैं,
तो भौतिक सुख उत्पन्न करता है। इसको सुधार कर लो कि कोई भी ग्रह अपने स्थान से 11वां आता है तो भौतिक सुख उत्पन्न करता है, लेकिन दैहिक और जैविक यानी कि रिश्तों का और देह का अशुभ करता है। तो शारीरिक तो क्षीणता होगी इससे, शारीरिक रूप से तो, लेकिन भौतिक सुख जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो दूसरा सिद्धांत ये हुआ। तो ये बुध की स्थिति हुई। अब ये किसी से युक्त नहीं है, अकेले हैं और बलवान हो गए, किसी की दृष्टि नहीं है, कोई पापत्व तो नहीं आया इनके अंदर, है ना। वो और भाव से अगर मैं बात करूं तो कर्म से तो द्वितीय आए, अपने एक भाव से द्वितीय आए और एक भाव से 11वें आए, ये भी उत्तम स्थिति कहेंगे, राइट। तो ये सूर्य से आगे, है, सूर्य से हेलो? आगे निकल गए और सूर्य से आगे निकल गए और अकेले हैं, तो ये उत्तम स्थिति है ना। ये व्यक्ति अगर अपने बुध को और बलवान करें तो और शुभ प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपने चंद्रमा को बलवान करें तो और शुभ प्राप्त कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि लगन में बैठा हुआ ग्रह शनि, शनि देव जो है वो भावेश के अनुसार मैं बात करूं तो एक तो पंचम के स्वामी है, तो शुभ स्थानीय हुआ, तो शुभत्व और पापत्व यहां आकर बैठे, और अपने स्थान सर 9वें आए, तो बहुत बढ़िया। अब बात करें इस छठे भाव की, छठे भाव के भी तो स्वामी है, तो यहां से वो क्या गए अष्टम, तो इसकी हानि करेंगे, ये उत्तम फल हो गया। यहां से गए अष्टम तो इसकी हानि करेंगे छठे की, वो एक शुभ फल हो गया। षष्ठेश होकर गए हैं मित्र राशि में गए, षष्ठेश होकर गए मित्र राशि में गए, है ना। तो ये षष्ठेश का परिणाम दुष्परिणाम कम देंगे। फिर भी रोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि इनको पाप ग्रह केतु की दृष्टि प्राप्त है। तो यहां पर जब भी ये रोग की स्थिति बनेगी, क्योंकि देह के सुख को बुध भी कम कर रहे हैं, रोगेश आकर लगन में बैठ गए, केतु से दृष्टि प्राप्त हो गए, तो जब भी अशुभ दशा अंतरदशा गोचर आएगा, इनको रोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इनको रोग होएगा ही। उसका शुभ क्या है कि इनको चंद्रमा को और बुध को बलवान करना चाहिए, राइट। और कोई शुभ ग्रह इनको देख नहीं रहा, और कोई शुभ ग्रह न तो युति है न इनके ऊपर दृष्टि है, दोनों बात। तो यहां संतान के लिए शुभ, पंचम भाव के लिए शुभ, लेकिन छठे भाव का स्वामी होने से, जो कि इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, वो अशुभ हो गया। लेकिन चूंकि अपने स्थान से अगर इसको हानि कर रहा है, इसको हानि कर रहा है, वो एक ठीक बात है। छठे भाव का बुरा, बुरे का बुरा अच्छा, तो रोग होगा पर वो ठीक हो जाएगा। रोग होगा, निर्णय क्या निकला? रोग होगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। क्या उम्र है साहब इनकी? हेलो सर। अभी तो सर 10 साल है, 10 ईयर्स। अच्छा, बच्चा ही है क्या? कौन की है, कौन है वैसे? सर तो बिटिया की कुंडली है। अच्छा, थोड़ा सा इसका बुध बलवान कराना भी है ना, जी तो सर। ये लग्नेश बलवान कराना। तो कभी भी इसको सर्दी जुकाम की कभी भी तकलीफ हो ना, जो शनि क्या है शीत कारक है और लगन में बैठे हैं, बुध की राशि है छठे भाव की, तो कभी भी सर्दी जुकाम की स्थिति हो तो तुरंत ठीक करा लेना चाहिए, है ना। जी सर। और मंगल केतु का भी योग है, तो थोड़ा सा चलो। अब दूसरी बात, डिग्री वाइज शुक्र आगे हैं या पीछे हैं? हेलो सर शुक्र, सूर्य 19 डिग्री के हैं और शुक्र 8 डिग्री के हैं। अच्छा, पीछे है, ठीक है। अब सूर्य को लेते हैं। अब सूर्य 12वें भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में आए हैं, है ना, अपने स्थान से 11वें आए। तो ये बच्ची जो है अपना कर्म क्षेत्र घर से दूर बनाएगी, है ना? इसका कर्म क्षेत्र घर से दूर रहेगा, लेकिन कर्म क्षेत्र उत्तम रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर दिग्बली है, सूर्य यहाँ पर दिग्बली है। और अगर मैं एक दूसरी बात बताऊं तो मैंने आपको कत्री बताई थी, तो शुक्र और बुध के बीच में है, तो ये शुभ कत्री योग हो गया। तो शुभ, दो शुभ मध्य हो गया, दो शुभ ग्रहों के बीच में, तो सूर्य जो है
और वो बाहर ले जाकर जरूर बड़ा बड़ा मुकाम दिलाएंगे। और सूर्य शुक्र का योग हो तो आदमी जो है वो डिजाइनिंग के कार्य में बहुत प्रवीण होता है, सजाना, एलोर करना, चीजों को एस्थेटिकल लुक देना, है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंजीनियरिंग या राज प्रभाव। सूर्य शुक्र जो है ना वो राज प्रभाव भी देते हैं आदमी को, राजकीय व्यक्ति होता है, उच्च राजकीय पद दिलाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। अब इसके भाग्य की बात करें। अब मंगल जो है वो अष्टम के स्वामी होकर भाग्य में बैठ गए और शत्रु राशि में बैठ गए, है ना। ये थोड़ा सा भाग्य को, और इसका स्वामी इससे आगे गया, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका स्वामी इससे आगे गया। अच्छा, ये जोरदार चीज है। ओहो, ये बहुत बढ़िया चीज है। मंगल अपने घर से आगे, शुक्र अपने घर से आगे, बुध अपने घर से आगे, ये बहुत जोरदार है। सर चंद्रमा अपने घर से बढ़िया। आगे। हाँ, चंद्रमा अपने घर, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया योग है। जब भी ग्रह अपने घर से आगे होता है तो अपने घर को प्रोटेक्ट करता है। ये अच्छा योग है भाई, इसको तो सेना में भेजो। ये इसको आप थोड़ा सा बड़ा आईपीएस आरपीएस बनाने का विचार रखो भाई। बड़ा बड़ा प्रशासक होता है साथ। सूर्य शुक्र की युति है और बुध भी अपने घर से आगे है। ये कुंडली बलवान है, ये कुंडली बलवान है। तो इसको थोड़ा सा ना पुलिस साइड में या इस तरह के क्षेत्र में भेजना हो। सर ये अंगारक योग है इसलिए। हाँ, ये थोड़ा सा प्रभाव है ना, शनि मंगल त्रिकोण संबंध में है। फिर सूर्य शुक्र जो है ना वो भी पुलिस का, सूर्य दशम में पुलिस का, प्रशासन का, उच्च प्रशासनिक क्षमता देता है, ठीक है। तो ये योग भी ठीक है। तो अब अपन ने जो 5 चीजें डिस्कस की उनको आप इस पे लगा के देखो। जो अपन ने 5 चीजें डिस्कस की, तो डिस्पोजिटर की बात करते हैं, है ना। अब डिस्पोजिटर जैसे, अब यहाँ पे बात करते हैं बृहस्पति की। अब बृहस्पति अष्टम में आ गए, तो अष्टम का बृहस्पति अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, बताओ। हेलो आयुष देगा, अच्छा रहेगा। और ये हाँ, सर इसकी जो मंगल है ना, ये 9वें घर में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। भाग्य स्थान की राशि में गुरु बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि अष्टम और द्वादश में जितना शुभत्व हो उतना उत्तम, है ना। तो ये बृहस्पति शुभ ग्रह है, अष्टम में बैठे हुए, और इसका स्वामी जाके बैठ गया भाग्य में। तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च में, पुलिस में, उच्च राजकीय प्रशासन में, इनमें बहुत अच्छा सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ देखो, अब क्यों होता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियां आप देखो कितनी जोरदार पड़ती है। बृहस्पति की दृष्टियां तीनों अच्छी पड़ती है और बृहस्पति आयुष्कारी हो जाता है। और अष्टम भाव में मैंने आपको बताया था शुभत्व बहुत बढ़िया, 12वें भाव में शुभत्व बहुत बढ़िया, है ना। ये भी आप देखेंगे तो कितना बढ़िया हो गया। तो ये डिस्पोजिटर सिद्धांत, डिस्पोजिटर सिद्धांत। अब बृहस्पति कहाँ के स्वामी है इस राशि में, दो भाव। केंद्राधिपति दोष मैंने अभी आपको बताया नहीं, इसलिए अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो अपने स्थान से चतुर्थ से पंचम गए, चतुर्थ से पंचम गए तो चतुर्थ के सारे सुख बढ़ाएंगे। और द्वितीय से सप्तम से द्वितीय गए, सप्तम से द्वितीय गए तो सप्तम का धन, सप्तम का धन यानी सप्तम व्यापार व्यवसाय नौकरी प्रतिष्ठा उसका धन बन गए। तो अगर मैं सप्तम की कुंडली बनाऊंगा तो ससुराल से भी बहुत सुपर नाम देगा। हैं? ससुराल से भी पैसा आएगा, ससुराल से भी पैसा आएगा। हाँ, इसका खुद का पैसा खूब रहेगा, ससुराल से भी पैसा आएगा, बिल्कुल सही करेगा। तो ठीक है, तो ये डिस्पोजिटर सिद्धांत समझ गए ना आप। डिस्पोजिटर को कैसे देखेंगे, शुभ कत्री पाप कत्री को कैसे देखेंगे, है ना। ये हो गया। भावेश किस भाव का स्वामी होकर कहाँ आकर बैठा है, तो अपने स्थान से कहाँ गया वो क्लियर हो गया, है ना। तो अब ये बृहस्पति जो है ना ये अष्टम के भी फल देंगे, भाव से ज्यादा जिस भाव में बैठे ना उसके फल देंगे, जो मैंने आपको बताया था। तो अष्टम के पूरे परिणाम देंगे। अब क्योंकि शुभ ग्रह है तो अष्टम के शुभ फल देंगे, अष्टम के शुभ फल देंगे। तो भाव से ज्यादा भाव में बैठा हुआ ग्रह और भाव उससे ज्यादा जिस भावेश के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जब मैं बात करूं
तो जो शुक्र है ना, ये परम योगकारी है, शुक्र परम योगकारी है। और अगर बिंब की बात करूं तो सूर्य को सबसे ज्यादा नैसर्गिक बल मिलता है। तो ये शुक्र नवमें होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो इस सूर्य को नवम से भी प्रभावित करेगा, यानी भाग्य के लिए प्रभावित करेगा। और ये सूर्य 12वें भाव के लिए शुक्र को प्रभावित करेगा। तो जब जब सूर्य की दशा आएगी तो शुक्र को सूर्य के समान परिणाम देना पड़ेगा, और जब जब शुक्र की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो शुक्र को शुक्र की तरह परिणाम देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे डिग्री वाइज सूर्य ज्यादा है तो बल थोड़ा सूर्य का ज्यादा रहेगा, लेकिन नैसर्गिकता के हिसाब से अगर देखें तो नवमेश होकर ये बहुत बलवान हो गए। शुभ ग्रह हैं और बलवान हो गए, मित्र राशि में बैठे हैं और बलवान हो गए, और जिसके घर में बैठे हैं उसके आगे उसका स्वामी गया तो छादक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है और बलवान हो गए। शुक्र सूर्य तो सर मित्र नहीं है सर, आपस में शत्रु है ना। बिल्कुल, सूर्य शत्रु है, लेकिन भावेश के अनुसार अगर अपन देखेंगे तो प्रभाव तो करेंगे ना एक दूसरे को। मैं यहाँ वो सिद्धांत बता रहा हूँ कि भाव के स्वामी से ज्यादा भाव में बैठा हुआ ग्रह, और उससे भी ज्यादा जिस भावेश के साथ बैठा हुआ ग्रह है उससे प्रभावित होता है ये। तो इसलिए मैंने आपको कहा था ये बच्ची है ना, घर से दूर जाकर उच्च मुकाम को प्राप्त करेगी, क्योंकि 12वें का स्वामी है सूर्य। तो जो भाग्य को कहाँ लेके उत्पन्न कराएगा, बाहर दूर ले जाकर कहाँ कराएगा है सर। नैसर्गिक मित्र नहीं, लेकिन तात्कालिक मित्र तो कहलाएंगे ना ये। हाँ, तात्कालिक तो शत्रु हैं, मित्र सर, नहीं है, तात्कालिक शत्रु। सर अगर तात्कालिक एक भाव में बैठते हैं ना जब शत्रु होते हैं, आगे वैसे भी शत्रु पंचदा मैत्री में भी अति शत्रु हो गई है। हाँ, तो मैंने बताया नहीं, लेकिन अभी अब जो पढ़ा है ना उस पर अपन बात करें तो सूर्य चूंकि बलवान है, इनका नैसर्गिक बल भी सबसे ज्यादा है ना, और ये डिग्री वाइज भी शुक्र से आगे हैं। तो इस बच्चे का जो भाग्य है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। से दूर, क्योंकि 12वां भाव का स्वामी होकर ये घर से दूर ले जाकर भाग्योदय कराएगा, अवश्य कराएगा। राइट, क्लियर। सर एक बात कंफर्म कर दीजिए सर, घर से दूर जाना और घर वालों से दूर जाना, मतलब जन्म स्थान से दूर जाना या घर वालों से दूर जाना? जन्म स्थान से दूर जाना, जन्म स्थान से दूर जाना। ओके सर। हाँ, है ना, जन्म स्थान, क्योंकि जन्म स्थान का स्वामी भी अष्टम में गया, तो इसको जो भी प्राप्ति है ना, ये जब भी हायर एजुकेशन में जाएगी ना तो ये बाहर चली जाएगी। तो हायर एजुकेशन 9वें भाव से आती है, जो ऊंचे लेवल की एजुकेशन है ना वो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह करने जाएगी तो ये, ठीक है ना। सर, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 5वें स्थान से देखते हैं। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा जो है ना, पहला भाव तो जो कुटुंब से शिक्षा मिलती है, वो चौथा भाव जो माँ से शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा जो मातृत्व के समान होती है, जो केजी वगैरह पढ़ाते हैं, और जो प्राइमरी शिक्षा एंड एक्सट्रीम हाई शिक्षा, यहाँ थोड़ा अंतर कर लेना। प्रारंभिक शिक्षा और एक्सट्रीम हाई शिक्षा, एक्सट्रीम जिसको बहुत ऊंचे लेवल की दिव्यता के स्तर की वो शिक्षा यहाँ से आती है। राइट, तो कुंडली तो बलवान है, पढ़ाओ इस बच्चे को सिविल राइट। सब प्रारंभिक का मतलब स्कूल लाइफ तक या कॉलेज लाइफ? 8वीं 10वीं तक, 8वीं 10वीं तक मान लो, कॉलेज लाइफ मान लो, आजकल थोड़ा बदल गया मामला। और एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम का मतलब होता है जब वो व्यक्ति उसमें सिद्ध हस्ता प्राप्त कर ले, मतलब वो ये हायर एजुकेशन जहाँ पे वो पीएचडी वगैरह की चीज आती है, लेकिन यहाँ पे वो ज्ञान जिसमें वो बहुत उत्कृष्टता को प्राप्त कर ले, जैसे जिनका नाम हो जाता है, जो एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब प्राय हो जाते हैं, उस चीज का पर्यायवाची बन जाते हैं, वो शिक्षा पंचम भाव से आती है ना। जो हमारी ज्योतिष में भी अगर बात करें तो जो आदमी का पंचम भाव बलवान होगा वही बहुत बड़ा ज्योतिषी बनेगा, यानी पंचम भावेश का बलवान होना अत्यंत आवश्यक। राइट सर, अभी इसकी सूर्य की दशा है ना, ये सर अभी ना पढ़ाई नहीं करती, हालांकि ये आर्ट वगैरह, आर्टिस्ट
चीजों को सजाना। आर्टिस्ट है ना, ये आर्टिस्टिक का ही योग है। हाँ सर, आपने बताया था ये अभी, तो मैं तो वही सोच रहा था मतलब। सूर्य जो है ना अभी 12वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है। और अगर अपन प्राथमिक शिक्षा से देखें तो वो छठा गया, तो अभी प्राइमरी शिक्षा में इसका ध्यान नहीं रहेगा ज्यादा, है ना। जब तक सूर्य की दशा रहेगी। हाँ, और फिर जैसे ही सूर्य के बाद इसकी दशा आएगी चंद्रमा की, चल चंद्रमा की वहां दशा आते तो ये रोल खत्म हो जाएगा, यहाँ का रोल शुरू होगा, तो यहाँ से चौथा, तो इसका मन लगने लग जाएगा पढ़ाई में। फिर यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह भी उसको देख रहा है, हालांकि, है ना। तो ये भी इसको ये आपकी मान के चलना 11वीं के बाद ही इसका सिलेक्शन है ना कहीं हो जाएगा, और ये घर से दूर जाके ही पढ़ाई करेगी। हाँ तो सर ये अभी नवंबर 2022 में खत्म हो जाएगी इसकी सूर्य की दशा, तो फिर ये पढ़ाई में मन लगाएगी। हाँ, पढ़ाई में मन लगेगा इसका पक्का, 100%, 100%। सूर्य से जिद्दी भी बनाता है ना। सूर्य जिद्दी भी बनाता है, अड़ियल रवैया देता है, डिमांडिंग हो जाता है व्यक्ति, और सूर्य शुक्र का योग हो तो ज्यादा डिमांड करने लग जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके बृहस्पति की भी दृष्टि है, बहुत बढ़िया है, मंगल की भी दृष्टि है, बहुत बढ़िया है, तो शिक्षा का योग बनता है, गहरी शिक्षा का योग बनता है। चलो बढ़िया। तो अभी अपन सिद्धांत की बात करते हैं, अभी प्रिडिक्शन में मत जाओ, है ना, थोड़ा सा। तो क्या ये समझ में आया आपको कि संयुक्तता से क्या फर्क आता है? अब जैसे मंगल की बात करें, मंगल देव की, तो मैंने आपको बताया यहाँ के स्वामी है, तो यहाँ का परिणाम देंगे, उससे ज्यादा यहाँ का परिणाम देंगे। अब केतु के साथ है, तो कुजवत केतु, तो अग्नि तत्व की नवम भाव में बहुत ज्यादा प्रबलता हो गई, है ना। अग्नि और वृषभ राशि है, अब वृषभ राशि आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा लेविश लाइफ पसंद करते हैं, डिमांडिंग होता है व्यक्ति, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो वो ये निकेन प्रकारेण अपनी मंगल केतु प्रबल व्यक्ति को क्या बनाते हैं, जिद्दी। तो येन केन प्रकारेण अपनी सारी बातों को मनवाई, और फिर उसके लगन को और देख रही है, तो उसको ये भी पता है कि मैं जिद करूंगी तो ही चिद मिलनी है मुझको, है ना। तो बिल्कुल ये सही है सर, बात है। हाँ, ऐसा होता है ठीक है सर। ना। हाँ, पर इसके क्या है, शनि लगन में भी है, और शनि है ना जो दसम भाव को देखते भी है, तो जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी ना, इसमें मैच्योरिटी आएगी। शनि क्या है, डिले कराते हैं हर चीज को, शनि डिले कराते हैं, और नेवर डिनाइज, तो थोड़ा सा टाइम लगता है डेवलप होने में, राइट। सर अभी जो बुध का और रोल है इसमें, बुध लग्नेश है, हम्म, बुध इसमें हम्म, लग्नेश है। और हम्म, तो सर मैं जो अभी समझ पाया था उसमें बहुत ज्यादा हम्म, चंचलता है। तो ये बुध का ही हाँ, परिणाम है, क्योंकि बुध लग्नेश है हाँ, कन्या राशि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बुद्ध तो बालक है ना, लग्नेश है, तो उसका तो प्रभाव रहेगा ही, उसका प्रभाव तो रहेगा ही, और बुध की उच्च राशि लगन में है, और सर वहीं सर अगर राइट। देखें तो शनि शनि भी वहां बैठा है लगन भाव में, जो मैच्योरिटी देता है। तो दोनों हाँ, के मिले वो जुले डिले, हाँ, मैच्योरिटी देता है बिल्कुल, पर वो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मैच्योरिटी आएगी, इमीडिएट नहीं आएगी। शनि जिस भाव में बैठते हैं ना, उसके कारकत्व को धीरे कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। शनि जैसे दशम में बैठे हुए हैं, ओ सॉरी लगन में बैठे हुए हैं, तो लगन में जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है ना, उसमें जो मैच्योरिटी है वो धीरे धीरे आएगी, वो स्लो कर देते हैं चीज, राइट। अब थोड़ा सा अपन, हेलो, बात करते हैं, 2 घंटे हो गए। उत्तम जी अब रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो। सर हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछूं?